दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अल्फा लो फॉर्म में। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जिसने चेक बाउंस केसेस के लिए 6 ऐसी गाइडलाइन बनाई हैं जिससे चेक बाउंसेस के केसेस को एक नई स्पीड मिलेगी और केसेस का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सकेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चेक बाउंस केसेस में इतना समय लगता है कि जो पिटिशनर होता है उसके जो पैसे की वैल्यू होती है वो दिन ब दिन गिरती जा रही होती है और उसको जो पैसा मिलता है वो बहुत ही लेट मिलता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऐसी गाइडलाइन बनाई हैं कि जिसको हर एक पिटिशनर को फॉलो करना अनिवार्य है और अगर उसने ये 6 गाइडलाइन फॉलो नहीं की तो उसका केस रजिस्टर्ड नहीं होगा और उसको न्याय भी नहीं मिलेगा। तो क्या है ये 6 गाइडलाइन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहली गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो सर्विस ऑफ समन को लेकर है। तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी चेक बाउंस का कोई केस कोर्ट में आता है तो जज समन इशू करता है सेकंड पार्टी को, जिसको हम अक्यूज भी कहते हैं। और अधिकांश ये देखा गया है कि जो सेकंड पार्टी होती है, जो अक्यूज होता है, वो कोर्ट में आता ही नहीं है क्योंकि वो कोई ना कोई बहाना ऐसा करता है कि या तो उसको सर्विस ऑफ समन हुआ ही नहीं है या फिर वो जानबूझ के टालमटोल करता है और समन को रिसीव नहीं करता है। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि अब जो है कंप्लेनेंट समन की एक दस्ती कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। दस्ती एक ऐसी लीगल टर्म होती है जो ये कहती है कि आप कोर्ट के ऑर्डर को या कोर्ट की उस दिन की प्रोसीजरल कार्रवाई की कॉपी हैंड टू हैंड प्राप्त कर सकते हैं। तो अब कोर्ट ये कहती है भाई जिसके साथ आपका चेक बाउंस केस चल रहा है, जाहिर सी बात है आप उसको जानते होंगे और आपका उनका व्यवहार भी रहा होगा, तो आप ये समन की कॉपी उनको बाय हैंड भी डिलीवर कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी आप उनको भेज सकते हैं और तीनों ही तरीके से करी गई समन की डिलीवरी कोर्ट में मान्य है। दूसरी गाइडलाइन ये कहती है कि जो एप्लीकेंट है उसको कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट सबमिट करना होगा जिसमें उसको पूरी डिटेल सबमिट करनी होगी नोटिस की सर्विस को लेकर। और कोर्ट ये भी कहता है कि अगर एप्लीकेंट ने किसी भी तरह की कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोर्ट में सबमिट की तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर अलग से चलाया जा सकता है। तीसरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने यह सेट की है कि हर कोर्ट के अंदर एक क्यूआर कोड लगा होना चाहिए। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि जब सेकंड पार्टी, जिसको एक्यूज कहते हैं, जब वो कोर्ट में आते हैं, आते ही वो बोलते हैं भाई मुझे केस आगे नहीं बढ़ाना है और मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइन बनाई है कि हर कोर्ट के अंदर एक क्यूआर कोड लगा होना चाहिए और अगर सेकंड पार्टी जो पेमेंट करने के लिए रेडी होती है वो इमीडिएटली क्यूआर कोड को यूज करते हुए पेमेंट कर सकती है और इमीडिएटली वो उस केस का निवारण किया जा सकता है। तो जल्दी से जल्दी उस केस को खत्म करने के लिए क्यूआर कोड की गाइडलाइन बनाई गई है। यह है तीसरी गाइडलाइन। चौथी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है वो ड्राफ्टिंग को लेकर है। जैसा कि हर एक वकील का ड्राफ्ट करने का अपना अपना एक तरीका होता है जिसमें वो काफी सारी इररिलेवेंट डिटेल या फिर सेकेंडरी डिटेल भी डाल देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन सेट की है कि केस के साथ हर एक एप्लीकेंट को एक केस की सिनॉप्सिस रेडी करनी होगी और वो देनी होगी। सिनॉप्सिस का मतलब है कि केस का पूरा सारांश या फिर एक समरी के तौर पर देनी होगी जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लिखी जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सिनॉप्सिस का एक फॉर्मेट गाइडलाइन भी अपने ऑर्डर के साथ शेयर की है। पांचवी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है वो है समन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस के केसेस में ये गाइडलाइन बनाई है कि कोर्ट समन भेजने से पहले केस का कॉग्निजेंस लेगी और कॉग्निजेंस लेने के बाद ही सेकंड पार्टी को समन भेज सकती है। अब से पहले क्या होता था कि जब भी केस कोई दायर किया जाता था तो कोर्ट सबसे पहले जो है सेकंड पार्टी को समन भेज देती थी, बट अब वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि चेक बाउंस के जितने भी केसेस आते हैं उसमें कोर्ट को पहले कॉग्निजेंस लेना होगा, उसके बाद ही सेकंड पार्टी को समन किया जा सकता है। छठी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है वो ये है कि हर कोर्ट में ये डिस्प्ले करना होगा कि इस कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और कितने केसेस का निपटारा किया जा चुका है। तो ये थी वो 6 गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के केसेस में सेट की हैं। तो फ्रेंड्स, फॉलो करें मेरे चैनल को ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए जो कि आपके लॉ करियर में
और आपकी डे टू डे रूटीन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। थैंक यू।